नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मैंने आपको पूर्व की वीडियो में प्रथम मॉड्यूल की लिंक तथा उसकी प्रश्नोत्तरी से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको पूर्व की वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया है। साथियों, यह निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वितीय मॉड्यूल का लिंक तथा द्वितीय मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियो आप सभी के सामने उपलब्ध है। साथियों, द्वितीय मॉड्यूल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर आप क्लिक करके सीधे आप निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं। तो यदि उसके बीच में जो प्रश्नोत्तरियाँ आती हैं, मैं उसको आपको हल बताने चल रहा हूँ। यदि यह हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, आप सभी के लिए उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आप मुझसे मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन आईडीज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इन सभी आईडीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पर क्लिक करके मुझसे इन सभी मीडियाओं के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, इन प्रश्नों के जो क्रम हैं आपको आगे पीछे और प्रश्नों के जो विकल्प हैं वो आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। आप केवल विकल्पों का चयन कीजिए, उसको याद रखिए बस। आप यह वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको वह विकल्प याद हो जाएगा, और जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो आपको उसमें विकल्प आसानी से मिल जाएगा और आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की राय लेकर विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है पहला, अर्थात दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर वह संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, आँख से संपर्क करके, उन्हें गतिविधि में वरीयता देकर। जो इसका आंसर होगा वह होगा आँख से संपर्क करके। एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटी होती है वह होती है आई टू आई कांटेक्ट बनाकर पढ़ाना। यदि टीचर और छात्र के बीच में आई टू आई कॉम्बिनेशन बेटर है तो हम यह जान सकते हैं कि वह बच्चा कितना पढ़ने में या सीखने में समर्थ है, कितना वह ज्ञान प्राप्त कर चुका है और उसे कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं या उसके चेहरे की भाव भंगिमा से प्रदर्शित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएँ हैं? हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है, छात्रों की आवश्यकता और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के लिए सूचित करेंगे। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे जो यह ज़रूरी प्रश्न है, जो कि अध्यापकगण प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, तदानुभूति क्या है? तो तदानुभूति जो आपका है वह किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तद अनुभूति अर्थात किसी दूसरे के अनुसार अनुभूति करना अर्थात महसूस करना और सोचना ही तदानुभूति है। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थिति
होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। व्यवहार एवं कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक भाव और सभी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सभी, अर्थात ये तीनों आपको आवश्यक हैं, बिना इसके आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना है कि नहीं है। समस्या व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने की में मदद करना, भावनाओं की समझ को सुकर बनाना। तो इसमें आपका पहला है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। किसी भी व्यक्ति की समस्याएं यदि उसको उसका समाधान मिल जाता है तो वह सक्षम है। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। सुरक्षित एवं स्वीकृति, एकांत और सतर्क, अलग देखने योग्य, सुरक्षित और अनिश्चित। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह पहला विकल्प है, सुरक्षित एवं स्वीकृति। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण। तो इसमें आपका जो होगा वह तीसरा होगा, संवेदनशीलता और देखभाल। यदि से वह संवेदनशील है और देखभाल करने में सक्षम है तो उसके गुण कुशल होंगे। अगला है आपका, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। सहानुभूति, व्यवहार, दृढ़ से निपटना, दृष्टिकोण जानना, वास्तविक परीक्षण। तो इसमें आपका जो है वो सबसे सही है, दृष्टिकोण जानना। तो इस प्रकार आपके यहाँ 10 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं और इनके सही उत्तर आपको बता दिए गए हैं। इसके पश्चात जब आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से बटन से तो आपका आएगा सबमिट टू कंटिन्यू करें। सबमिट करने के लिए आपने कुल 10 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कुल 10 प्रश्न हैं और कोई भी आपने प्रश्न स्किप नहीं किया है। आप इसको करने के पश्चात यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका स्कोर बताएगा ये कि यू आर कंप्लीटेड प्रश्नोत्तरी और यू आर स्कोर्ड 10/10। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ से गो टू नेक्स्ट एग्जिट करके यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और इस प्रकार आपका यह प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। यदि आपको इस प्रश्नोत्तरी में या किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है या इस प्रशिक्षण लेने में कोई भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम यथोचित और सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनकी भी ये समस्याएं जो कि प्रश्नोत्तरी का हल है वह उनके पास भी पहुंच सके। तो इस प्रकार आप पूरे प्रश्नोत्तरी को देखिए और नेक्स्ट मॉड्यूल की लिंक और प्रश्नोत्तरी के साथ हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।